जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। सेना ने आईईडी ब्लास्ट वाली साजिश को नाकाम कर दिया है। 5 आईईडी 3 टिफिन बम बरामद किए गए हैं। आईईडी ब्लास्ट कर जवानों को नुकसान पहुंचाने की ये पूरी साजिश थी, जिसे नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। लगातार आतंकी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, लेकिन सेना के जवान मुस्तैद हैं और चप्पे चप्पे पर सेना के जवान उन आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। आईईडी ब्लास्ट करने की साजिश थी। आईईडी ब्लास्ट कर जवानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। 5 आईईडी और 3 टिफिन बम बरामद किए गए हैं। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा नुकसान करने की ये पूरी साजिश रची गई थी। और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। गुरसिमरन, ये पूरी प्लानिंग कहीं ना कहीं जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। अभी क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, आपको बता दें कि बड़ी कोशिश थी आतंकी संगठनों की कि एक के बाद एक 5 आईडी अटैक जो हैं वो किए जाएं, और इसमें से 3 आईडीज जो हैं वो टिफिन आईडीज हैं, 2 स्टील बकेट आईडीज, यानी कि एक टिफिन की तरह रखे जाने थे। कहीं भी छोटी सी जगह पर आतंकी से रख देते हैं जिससे बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। दूसरा जो बताया गया है वो जो है वो स्टील बकेट आईडीज थी। स्टील के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो भी जो है स्प्लिंटर्स का काम कर रहे और लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचे, ये आतंकियों की कोशिश थी। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन डिवाइस, खाने पीने का सामान और कुछ चादर और सामान जो है वो सुरक्षा बलों को इस आतंकी ठिकाने से मिला है, जो पुंछ के सुरनकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने रिकवर किया है। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है और कोशिश ये है सुरक्षा बलों की कि जल्द से जल्द जो है पूरे इलाके को घेर कर सर्च भी चलाया जाए, कहीं आतंकी या फिर कोई और आतंकी हाइडआउट तो यहाँ पर नहीं मौजूद। बिल्कुल गुरसिमरन, आप जानकारियां दे रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान से तनाव के बीच नेवी भी तैयारी में दिखाई दे रही है। तनाव के बीच इंडियन नेवी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है, कहीं भी किसी भी समय मिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और पाकिस्तान से तनाव के बीच अब इंडियन नेवी भी पूरी तरीके से चौकस है, पूरी तरीके से तैयार है। किसी भी तरह के हमले को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। इंडियन नेवी जो है वो लगातार ताक में है कि अगर कोई हमला होता है तो जवाबी जो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, भारत पूरी तरीके से तैयार, और जो ये वीडियो नेवी की तरफ से पोस्ट किया गया, इसके क्या मायने हैं गुरसिमरन? जो पोस्ट सोशल मीडिया पर नेवी की तरफ से किया गया है, क्या बताता है ये? देखिए, एक चीज़ ये बताता है कि किस तरह से सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय नेवी चीफ जो हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, उन्होंने परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी और एक खाका जो तैयार किया गया है। भारत किस तरह से जो है अपनी पोस्टरिंग एग्रेसिव रखेगा, ज़रूरत पड़ती है तो अरब सागर पर किस तरह से भारत जो है वो ऑपरेशंस को अंजाम देगा, क्योंकि भारतीय नेवी जो है वो अरब सागर में कहीं ना कहीं उसका कोई भी जवाब नहीं है। आप देखिए, अभी भी लगातार, अब जब हम बात कर रहे हैं तो अरब सागर में लगातार भारतीय नेवी की जो युद्ध अभ्यास है वो लगातार जारी है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारतीय नेवी के लिए कोई भी मिशन जो है वो दूर नहीं है, हर एक चीज़ उनकी पहुँच में है। और यही बात जो है न सिर्फ देशवासियों को बतानी है बल्कि देश दुश्मन को बतानी है, जो सोशल मीडिया के जरिए इंडियन नेवी ने बताई है। ठीक है गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देखिए, भारत की तैयारी है और ये तैयारी पूरी तरीके से है, यानी कि बदला जो है वो लिया जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, इसका इंतजार सभी को है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ दिया है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ में गोलीबारी की गई है। राजौरी, मेंढर, नौशेरा में भी फायरिंग की गई है। सुंदरबनी और अखनूर में भी सीज फायर तोड़ा गया है। 11 दिन में 41 बार सीज फायर जो है वो तोड़ा गया है। लगातार देखिए, पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही है, लेकिन जो भारतीय सेना है वो मुंहतोड़ जवाब इन आतंकियों को दे रहे हैं। बिना उकसावे के बार बार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जाती है, लेकिन भारतीय सैनिक जो हैं वो लगातार मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से, यानी कि राजौरी में, मेंढर में, नौशेरा में फायरिंग की गई है और यहां पर पूरी तरीके से देखिए जो सुरक्षा बल है तैनात है, ये बार बार देखने को मिल रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर, तनाव के बीच जापान के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह मिलेंगे। ये बड़ी मुलाकात होनी है। जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच ये मुलाकात इस समय हो रही है जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच एक बड़ी बैठक होनी है
और जापान के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह की इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है, इसलिए भी क्योंकि लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति भारत ने तय कर लिया है। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा और इस मौके पर भारत का साथ पूरी दुनिया से मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए दोनों देशों के बीच तनातनी और इसी बीच रक्षा मंत्री यानी कि और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे सहयोगी के पास चलेंगे। क्या इस मुलाकात को हम माने कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उस तनाव से जोड़कर देखा जाए और भारत का साथ पूरी दुनिया से मिल रहा है, जापान का भी साथ भारत को? देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को उनके ऊपर हमला किया था, उसके बाद पूरे विश्व के लोगों का भारत का साथ मिल रहा है। और जो आज जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री के बीच जो दो पक्षीय बैठक होने जा रही है, ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। पहलगाम हमले के बाद ये बैठक है। इससे पहले हमने देखा था कि नवंबर के महीने भी एक बैठक हो चुकी है। इस बैठक के अंदर देखा जा रहा है कि कई महीने में कई मुद्दों पर बातचीत होगी, चाहे क्षेत्रीय सुरक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी और कई समझौते भी हो सकते हैं। लेकिन ये देखिए कि जिस तरीके से जब पहलगाम में हमला हुआ था, जापान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत किया था और उन्होंने अपनी पूरी तरीके से साथ देने की बातें भी कही थी। और आज जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जापान के रक्षा मंत्री से बिल्कुल गणेश अब जानकारियां दे रहे हैं और ये मुलाकात जो है बहुत अहम भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक सख्त और साफ संदेश देते हुए कहा है कि अब भारत वही करेगा जो देश चाहता है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत की सुरक्षा और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होने वाला है। दिखाते हैं आपको। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत एक के बाद एक लगातार कार्रवाई करके पाकिस्तान का हुक्का बानी बंद करता जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापार समेत अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब पहलगाम आतंकियों की तलाश की जा रही है। हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की प्रबल आशंका जाहिर की जा चुकी है। भारत ने कहा है कि वह आतंकियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शेगा। इससे पाकिस्तान में दहशत बढ़ती जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि भारत पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश की जन भावना का पूरा ख्याल रखेगी। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले से भारत में जनता का गुस्सा बढ़ा है और प्रधानमंत्री मोदी ने हमलावरों को दुनिया के छोर तक खदेड़ने की कसम खाई है। भारत ने अलग तरह की स्ट्राइक करके पड़ोसी मुल्क को जवाब देना भी शुरू कर दिया है। भारत ने व्यापार, संचार और कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई की है। यहां तक कि समुद्र के रास्ते और हवा के रास्ते पर भी बैन लग चुका है। इस प्रतिबंध में पाकिस्तान के सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध, डाक आदान प्रदान को निलंबित करना, भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर रोक लगाना और पाकिस्तान के विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद करना शामिल है। इससे पहले जवाब देते हुए हिंदुस्तान ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया और अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद करने का कदम उठाया था। वहीं पाकिस्तान बीते 15 दिनों से हर दिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता जा रहा है। सुबह शाम युद्ध की धमकी देकर पाकिस्तान अपने ताबूत पर आखिरी कील ठोकने पर तुला है। पाकिस्तान को अपनी टुच्ची और टुचपुंजिया हरकतों के चलते हर घंटे तगड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हर दिन के हिसाब से देखा जाए तो पहले से लहूलुहान पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू से निकलकर वेंटिलेटर तक पहुंच गई है। मोदी सरकार ने भारत पाकिस्तान युद्ध के खतरे के बीच इस्लामाबाद को अपनी सेना पर भारी भरकम खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया है।
बिना एक भी गोली और बम चलाए शहबाज शरीफ को घुटनों पर ला दिया है। हालांकि ये महज शुरुआत है। आतंकी सरजमी पाकिस्तान को इस बार पहलगाम के साथ साथ भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के तमाम गुनाहों का हिसाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हमले में शामिल आतंकियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। एसएसजी कमांडो जैसी आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार देखिए जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, कई अहम खुलासे। और इसी बीच पहलगाम आतंकी हमले की जांच में खुलासा ये हुआ है कि हमले में शामिल आतंकियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। एसएसजी कमांडोज जैसी ट्रेनिंग आतंकियों को दी गई थी। जेल में बंद लश्कर के आतंकियों ने यह खुलासा किया है। उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद उन्होंने ये बताया कि मिलिट्री ट्रेनिंग आतंकियों को दी गई थी जिन्होंने हमला पहलगाम में किया। 15 से 20 कमांडर जम्मू कश्मीर में उस वक्त मौजूद हैं और जो विदेशी आतंकियों के छोटे छोटे ग्रुप्स को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल जतिन हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। जतिन, ये बहुत बड़ी साजिश है एसएसजी कमांडो का इस्तेमाल करना, यानी ये सबसे बड़ा खतरा है। पहले इन्हें एलिमिनेट करना होगा। बिल्कुल, देखिए एसएसजी का मतलब ही है स्पेशल सर्विस ग्रुप और ये पाकिस्तान में एक अलग से विंग है जिसको एसएसजी कमांडोज बोला जाता है। लेकिन उसी तर्ज पर आतंकियों को ट्रेनिंग देना कहीं ना कहीं पाकिस्तान का किस तरीके से सपोर्ट इन आतंकियों को रहता है वो सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मिलिट्री ट्रेनिंग इन आतंकियों को दी जाती है और ये ट्रेनिंग देने वाले कोई नहीं बल्कि एसएसजी ग्रुप के जो ऑफिसर्स हैं, जो कमांडोज हैं, वही इनको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि लश्कर का पूरा मॉड्यूल, क्योंकि जिन कमांडर को इससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेज गिरफ्तार कर चुकी है उनसे एनआईए ने पूछताछ की और एनआईए में एक तमाम जो खुलासे हैं वो हुए कि किस तरीके से विदेशी आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, मिलिट्री के तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग देने वाला कोई और नहीं बल्कि एसएसजी कमांडोज ही होते हैं जो कि पाकिस्तान की सेना में इससे पहले काम कर चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आई कि अभी भी घाटी में 15 से 20 ऐसे कमांडो मौजूद हैं जो कि आपको मैंने तस्वीरें भी दिखाई थी कि 14 एक्टिव आतंकियों की लिस्ट जांच एजेंसियों के पास है। इन कमांडोज का मतलब यही है, इन आतंकियों का मतलब यही है कि अलग अलग गुट में ये एक बैच तैयार करते हैं और कहीं ना कहीं उन विदेशी आतंकियों से संपर्क में रहते हैं। संपर्क में रहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि घाटी में क्या कुछ चल रहा है, किस जगह पर कहां पे किसकी इन्वॉल्वमेंट है, कहां भीड़ सबसे ज्यादा है, ये छोटी से छोटी जानकारी उन अलग अलग ग्रुप्स के जो आतंकी हैं, विदेशी आतंकी हैं, उनको दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है किस तरीके से घाटी में पाकिस्तान समर्पित आतंकवाद फैलाया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के धरती पर ट्रेनिंग लिए हुए आतंकवादी किस तरीके से भारत में घुसपैठ करते हैं और किस तरीके से लोकल सपोर्ट उनको दिया जाता है कश्मीर की घाटी में। यह सबसे बड़ा चैलेंज है और यही कारण है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, घाटी में मदद करने वाले वो लोग हो, हर किसी को एनआईए के रडार पर है।